हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर कोचिंग एसएससी पर। जहां पर आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो है दोस्तों डिटेल में थ्योरी और उस पर करेंगे कुछ सवाल। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये जो सेशन है ये मेरे द्वारा ली जा रही है बाय गौरव मौर्य। और दोस्तों ये डेली क्लासेस होती हैं जहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मंडे टू फ्राइडे दोपहर को 2 से 3 बजे। चलिए इस सेशन की शुरुआत करेंगे जिसमें हम लोग करने वाले हैं म्यूजिशियन और उनके जो है रिलेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बातें, मतलब संगीतकार और उनके जो वाद्य जो है दोस्तों यंत्र हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और इस सेशन में हम लोग एसएससी के दोस्तों उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों आपके लिए एक नई जो है दोस्तों सीरीज चलाई जा रही है जहां पर एसएससी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज हम लोग म्यूजिक कवर कर रहे हैं। और ये दोस्तों किस एग्जाम को टारगेट करते हुए कर रहे हैं? सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टीनो और मैं कहूंगा सारे ही एसएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग पहले स्लाइड के साथ। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया होगा। चलिए यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि दोस्तों संगीत मतलब म्यूजिक की शुरुआत जो है, इसके साक्ष्य, इसके एविडेंस हमें कहां से मिलते हैं और इसकी शुरुआत हुई कहां से। तो दोस्तों अगर हम बात करें संगीत की शुरुआत जो हुई है वो हुई है सामवेद से। आपको पता है कि 4 वेद हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उनमें से दोस्तों एक वेद है सामवेद जिसमें आपको म्यूजिक मतलब संगीत के बारे में देखने को मिलता है। उसके अलावा संगीत देव जो है, संगीत के देवता की पूजा आप लोगों ने देखा होगा हिस्ट्री में। अगर हम बात करें संगीत की देवता की पूजा हुआ करती थी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जब आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था, ठीक है, तो वहां सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें आप लोगों को एक जो है एक महिला की जो है मूर्ति मिलती है, कांस की रहती है। और इसका मतलब ये पता चलता है कि उस समय म्यूजिक प्रचलित था, तभी डांस परफॉर्मेंस होती थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ पुस्तकें हैं जिनमें आप लोगों को म्यूजिक के एविडेंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि मणिमेकलई पुस्तक है, नाट्यशास्त्र जो कि भरत मुनि जी के द्वारा है। कवि दोस्तों अगर हम बात करें, कवि कालिदास जी जो हैं इनकी भी पुस्तकों में संगीत के बारे में वर्णन है, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम में जो है, कुमार संभवा में, मालविका अग्निमित्रम में, उनमें भी जो है म्यूजिक के बारे में मेंशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे भारत में संगीत को 2 भाग में बांटा गया है। एक है हिंदुस्तानी संगीत जिसको हम लोग कहते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, और दूसरा है कर्नाटिक म्यूजिक। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो अभी हम लोग जानेंगे। बस अभी के लिए ये जान लीजिए कि जो संगीत है वो भारत में 2 भागों में बटा हुआ है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड कर्नाटिक म्यूजिक में। अब देखिए, इससे पहले कि हम लोग म्यूजिक के बारे में जाने, आपके मन में एक सवाल आता होगा, और जो है एग्जाम में भी सवाल आता है जो आप लोगों को बार बार परेशान करता है, और वो होता है घराना। आखिर घराना होता क्या है? घराना जो ये शब्द है दोस्तों, ये शब्द है घर। आप लोगों को पता है दोस्तों, आप लोगों में से अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे बॉर्न हुए होंगे। वो अपने घर को एक दोस्तों किसकी तरह बताते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें कि लोकेशन की तरफ, कि मैं उधर पे पैदा हुआ। उसी तरीके से संगीत में भी अगर आप देखोगे तो संगीत में भी शैलियां होती हैं। शैलियां मतलब स्टाइल होते हैं। क्या होते हैं? स्टाइल। ठीक है, तो अलग अलग स्टाइल की जो है संगीत आपको अलग अलग जगह से देखने को मिलेगी, मतलब अलग अलग जगह से ओरिजिन हुआ है। तो इसलिए उन जहां से ओरिजिन हुआ उसको हम लोग कहते हैं घर। ठीक है, उस घर से उनकी उत्पत्ति हुई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ग्वालियर घराना, किराना घराना, पटियाला घराना, आगरा घराना, भिंडी बाजार घराना, लखनऊ घराना, ठीक है, जयपुर अतरौली घराना, ऐसे और भी दोस्तों घराने हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पुराना घराना कौन सा है, ओल्डेस्ट घराना आपसे पूछ लिया जाता है, सबसे पुराना घराना। तो आप कहोगे सबसे पुराना घराना जो है ये ग्वालियर घराना है। कौन सा? ग्वालियर घराना। एक सवाल एसएससी में पूछा जाता है कि क्वाचा बच्चा घराना किसे कहा जाता है? क्वाचा बच्चा घराना जो है ये किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे क्वाचा बच्चा घराना जो है आगरा घराना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आगरा घराना को। लास्ट ईयर जो है एसएससी में पूछा गया था कि बिरजू महाराज जो हैं किस घराने को बिलोंग करते हैं? तो आपको याद रखना है ये लखनऊ घराने को बिलोंग करते हैं। किसको? लखनऊ घराने को बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको घराने का जो कॉन्सेप्ट है वो पता चला होगा। इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो संगीत है उसमें दोस्तों रस होते हैं, और आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो रस होते हैं ये कितने होते हैं? तो आप कहोगे 9 रस होते हैं। कितने? 9 रस होते हैं। कौन कौन से रस होते हैं? श्रृंगार रस, करुणा रस, भयंकर रस, अद्भुत रस, शांत रस, हास्य रस, रुद्र रस, वीर रस और विभत्य रस। आखिर ये रस है क्या?
तो रस जो है दोस्तों संगीत को परिभाषित करता है कि संगीत किस प्रकार का है। तो संगीत को जो परिभाषित करता है, जो संगीत में एक इमोशंस लाता है, उसको हम लोग कहते हैं रस। क्या कहते हैं? रस। इमोशंस, फीलिंग्स जो लाता है उसे हम कहेंगे रस। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको भारत में जो संगीत है दो भाग में बटा हुआ दिखेगा। एक हिंदुस्तानी जो है म्यूजिक और दूसरा जो है कर्नाटिक म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है ये आपको उत्तर भारत में, जो आप मैप में देख पाओगे, ये जो ग्रीन पार्ट है ये पूरा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो आपको पिंक कलर का देखने को मिल रहा है साउथ में, यहाँ पर आपको कर्नाटिक म्यूजिक देखने को मिलेगा। और यही क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि कर्नाटिक म्यूजिक जो है ये कितने स्टेट्स को कवर करता है। तो आपको वहां पर आंसर करना था 4 स्टेट्स को कवर करता है। कौन कौन से स्टेट को कवर्स करता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। और अगर हम बात करें जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, तो जो नॉर्थ के जो है स्टेट्स, उनको वहां पर आपको वो देखने को मिलेगा। इसके बारे में थोड़ा सा और भी जानते हैं। देखिए, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये उत्तर भारत में आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ इंडिया में ये आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम कर्नाटिक म्यूजिक की बात करें, ये आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा, साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नॉन इंडिजीनियस है, ये स्वदेशी नहीं है। नॉन इंडिजीनियस, स्वदेशी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है इस संगीत में अरेबिक और पर्शियन जो है लैंग्वेजेस का यहाँ पे इन्फ्लुएंस है। अरेबिक और पर्शियन जो है लैंग्वेजेस का और म्यूजिक का इन्फ्लुएंस है। जबकि कर्नाटिक म्यूजिक जो है ये इंडिजीनियस है, स्वदेशी है। इसमें किसी और भाषा का जो है दोस्तों यहाँ पे मिश्रण आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा हिंदुस्तानी क्लासिकल जो म्यूजिक होती है उसमें आप लोगों को घराना देखने को मिलते हैं। घराना मैंने आपको बताया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लखनऊ घराना, बनारस घराना, ठीक है। ऐसे आपको घराने देखने को मिलेंगे। जबकि कर्नाटिक म्यूजिक में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है घराना का, तो नो कॉन्सेप्ट ऑफ घराना, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आपको घराना का, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो है इसके पितामह मतलब फादर कौन कहलाते हैं? फादर मतलब पितामह, आपसे पूछा जाएगा कि पितामह किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे तानसेन जी को कहा जाता है। किसको? तानसेन जी को कहा जाता है, तानसेन, ठीक है। अगर वहीं पर आपसे पूछा जाए कि बताइए कर्नाटिक म्यूजिक के पितामह किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे पुरंदर दास जी को। किसको? पुरंदर दास जी को कहा जाता है। किसको? पुरंदर दास जी को। ये दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पुरंदर दास जी को, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और भी डिटेल में बता देता हूं कि दोस्तों इसमें कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और कौन कौन से जो है फेमस म्यूजिशियन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आपको एक लिस्ट देखने को मिल रही है जिसमें आप लोग को इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए हैं, मतलब वाद्य यंत्र जिसको आप लोग कहते हो, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से जो है बिलोंग करते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिकल में, अगर आप देखोगे तो हारमोनियम, फ्लूट, संतूर, ठीक है, ये सारे क्या है, सरोद, तबला, सितार, ये सारे के सारे जो है वाद्य यंत्र ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं कर्नाटिक म्यूजिक की बात करता हूं तो वहां पर आपको वीणा, वायलिन, मृदंगम, घटम, फ्लूट, कंजीरा, तो ये सारे जो है आप लोग को कर्नाटिक म्यूजिक में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फेमस जो है प्रैक्टिशनर मतलब जो है दोस्तों प्रसिद्ध संगीतकार जो है वो आपको कौन कौन से मिलेंगे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में? पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद अमजद अली खान, बेगम जो है परवीन सुल्ताना। कर्नाटिक म्यूजिक में डॉक्टर एम बाला मुरली कृष्णा, फिर उसके बाद जो है दोस्तों एम एस सुब्बुलक्ष्मी, लालगुड़ी जयराम, फिर उसके बाद टी एन शेषगोपालन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदुस्तानी संगीत में एक सवाल आप लोगों से पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस संगीत गायन में कितनी शैलियां होती। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों शैलियां मतलब स्टाइल, ठीक है। शैलियां मतलब स्टाइल, कितने स्टाइल के होते हैं? तो 10 स्टाइल के होते हैं, ठीक है। 10 स्टाइल के, जैसे ध्रुपद हो गया, धोरी, टप्पा, सरगम, चतुरंग, ख्याल, ठुमरी, तराना, घमर या फिर रस सागर। ये सारे की दोस्तों अलग अलग जगह से उत्पत्ति हुई है, उन्हीं को दोस्तों कहा जाता है घराना। मैंने आपको कहा था अलग अलग जो है शैलियां मतलब अलग अलग म्यूजिक के जो स्टाइल्स हैं वो अलग अलग जगह से उत्पत्ति हुई है उनकी, उन्हीं को कहते हैं हम लोग घराना, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना हिंदुस्तानी संगीत का विकास जो है मुख्य रूप से उत्तर भारत में हुआ था और इसमें 10 मुख्य शैलियां आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं
आपसे पूछा जाता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कितने पार्ट में बांटा गया है, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जो है कितने पार्ट में बांटा गया है, तो आप कहेंगे 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, वाद्य यंत्र जो है, वो कितने पार्ट में बटे हुए हैं? तो वो बटे हुए हैं 3 पार्ट्स में। कितने? 3 पार्ट्स में। अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो उन पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। एक होता है विंड इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है? विंड इंस्ट्रूमेंट। सेकंड है प्रिकर्शन, प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट। तीसरा होता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। विंड इंस्ट्रूमेंट, जिसको आप हवा की मदद से जो है दोस्तों वाद्य यंत्र को बजाते हैं। प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जिसकी दोस्तों सरफेस मतलब सतह खिंची होती है, जिसकी सतह खिंची होती है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें तार लगे होते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। एग्जांपल देखिए, विंड इंस्ट्रूमेंट में अगर आप बात करेंगे, फ्लूट हो गया, ठीक है, बांसुरी। हारमोनियम हो गया, हारमोनियम, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे शहनाई, ये सारे के सारे क्या हैं? ये दोस्तों विंड इंस्ट्रूमेंट है। प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तबला, ढोलक, और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो घटम। ये क्या है? ये सारे के सारे क्या हैं? प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट है। स्ट्रिंग की बात करें तो वीणा, संतूर, संतूर, गिटार, वायलिन, जिनमें भी वायर लगे होंगे उनको हम कहेंगे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। चलिए इन्हीं इंस्ट्रूमेंट के बारे में और इन्हीं से जो है इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड फेमस जो है म्यूजिशियन के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग विंड इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, और विंड इंस्ट्रूमेंट में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्लूट की। फ्लूट को जैसे मैंने बताया कि ये क्या है? ये एक विंड इंस्ट्रूमेंट है। इससे दोस्तों फेमस जो है म्यूजिशियन टी.आर. महालिंगम, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका नाम याद रखेगा। पंडित पन्नालाल घोष, ये भी पूछे जाते हैं। और डॉक्टर एन रमानी। तो ये दोस्तों फेमस म्यूजिशियन है जो कि दोस्तों बांसुरी से रिलेटेड है, फ्लूट से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको शहनाई, शहनाई भी क्या है? एक विंड इंस्ट्रूमेंट है। इससे दोस्तों 2 फेमस व्यक्ति हैं जिनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और अली अहमद हुसैन। इनके नाम आपको याद रखना है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, एक सवाल आप लोगों के एसएससी में पूछा गया था, सबसे पहली बार जो है लाल किले पर, रेड फोर्ट पर किस व्यक्ति ने जो है शहनाई बजाई थी? तो शहनाई आपको ध्यान रखना है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी ने। किसने? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी ने जो है बजाई थी। ये आपसे सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है एसएससी में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है विंड इंस्ट्रूमेंट वो है हारमोनियम, और हारमोनियम से जो रिलेटेड फेमस म्यूजिशियन है वो है पंडित पुरुषोत्तम वाल्वाकर और जो है अप्पा जालगांवकर। कौन? अप्पा जालगांवकर, इनका नाम ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये है प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट, जिसमें दोस्तों जो है सतह खिंची होती है, जिसमें हम लोग तबला वाद्य यंत्र देख रहे हैं। इससे फेमस रिलेटेड है उस्ताद जाकिर हुसैन जी, और ये दोस्तों वैसे भी न्यूज में थे क्योंकि इनको पद्म विभूषण दिया गया था 2023 में, तो ये ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण दिया गया 2023 में, तो ये पूछे जा सकते हैं। उस्ताद अल्लाह राखा, ये जाकिर हुसैन जी के पिता हैं, ये भी याद रखना है। सभी लोग देखिए कमेंट बॉक्स में होमवर्क नंबर 1 बताइएगा क्लास के बाद में कि दोस्तों उस्ताद अल्लाह राखा खान और जो है जाकिर हुसैन जी, ये कौन से घराना को बिलोंग करते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आफ्टर द क्लास। इसके अलावा पंडित किशन महाराज, ये भी तबला वादक हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जनान प्रकाश घोष और संदीप दास, ये सारे के सारे जो है तबला वादक हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें घटम, घटम जो है ये भी प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट है। तो टी.एच. विनायक्रम, बहुत ही फेमस नेम है, टी.एच. विनायक्रम, इनका नाम ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो इनसे जरूर क्वेश्चन बनेगा, टी.एच. विनायक्रम। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ई.एम. सुब्रमण्यम, यहाँ पे ई.एम. सुब्रमण्यम जी का भी नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आपको तार वाद्य यंत्र देखने को मिलते हैं, जिसके में आप संतूर देख रहे हैं। संतूर से दोस्तों पंडित तरुण भट्टाचार्य, पंडित जो है यहाँ पे शिव कुमार शर्मा, इनका नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। उसके अलावा दोस्तों भजन सपूरी, ये पिछले साल ही पूछे गए थे एसएससी सीजीएल में, भजन सपूरी, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है सितार, सितार से रिलेटेड है उस्ताद विलायत खान, ये भी एसएससी सीजीएल में पूछे गए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पंडित रविशंकर, ये ना जाने कितने एग्जाम में एसएससी के पूछे गए हैं। उस्ताद साहिद परवेज, निखिल बनर्जी, ये भी लास्ट ईयर एसएससी सीजीएल में। उस्ताद मुश्ताक अली खान। उसके बाद हम बात करें अनुष्का शंकर,
ये सारे के सारे जो है दोस्तों सितार से रिलेटेड हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें सरोद देखने को मिल रहा है। इसमें आपको याद रखना है उस्ताद अमजद अली खान जी का नाम। इसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, सरोद सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? सरोद सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप कहेंगे उस्ताद अमजद अली खान जी को। उनके अलावा जो है दोस्तों और फेमस सरोद वादक हैं उस्ताद अली अकबर खान, उस्ताद जो है अलाउद्दीन खान और शरण रानी। ये सारे के सारे सरोद वादक हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वायलिन, वायलिन से रिलेटेड जो है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है MS गोपाल कृष्णन, M चंद्रशेखरन और VG जोग, पंडित VG जोग। ये सारे के सारे वायलिन से रिलेटेड हैं, इनके नाम याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपके सामने एक होमवर्क है जो मैं आपको दे रहा हूं, जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है आफ्टर द क्लास कि इसका आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन जो है आपके SSC CHSL 15 अक्टूबर 2020 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। आपको क्वेश्चन पूछा गया है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज द म्यूजिशियन पालघाट मनी अय्यर एसोसिएटेड? आपके ऑप्शंस है सहनाई, सितार, मृदंगम, फ्लूट। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा। और ऐसी तैयारी करने के लिए अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं सुपर कोचिंग पर, तो जुड़ जाइए सुपर कोचिंग पर, क्योंकि आपके लिए चल रहा है अभी ऑफर। क्योंकि आज है दोस्तों सुपर मॉम डे। क्यों? क्योंकि आज है मदर्स डे। तो इस मदर्स डे पे टेक्स्ट बुक आपके लिए हर एक कोर्सेज पे जो है लेकर आया है डिस्काउंट, और ये आज लास्ट डे है। इस पे आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है, चाहे आप CGL का कोर्स परचेस करें, CHSL का कोर्स परचेस करें, MTS या फिर CPO। अवेल करते वक्त आपको सिर्फ कूपन कोड यूज करना है गौरव M, GAURAVM। जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। इस क्लास की PDF जो है आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पे जो लोग नहीं जुड़े हैं @SSC_टेक्स्टबुक पर जुड़ जाइए, या फिर इस QR को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको YouTube सेशन के सारे अपडेट्स मिलेंगे। आप अपने डाउट को जो है क्लियर कर सकते हैं, और जो है आप फैकल्टीज के साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, और कमेंट बॉक्स में होमवर्क जरूर लिखिएगा, और पसंद आया है तो एक हार्ट जरूर यहाँ पे दीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले सेशन में, और किस टॉपिक पे आपको अगले सेशन चाहिए है वो जरूर कमेंट करके आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।